नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान में चल रही न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। वहीं एसोसिएशन ने जयपुर पीठ में सुनवाई कर रहे जस्टिस अवनीश झिंगन को जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में भेजने की गुहार भी की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश से मुकदमों की लिस्टिंग के लिए हाईकोर्ट नियम 1952 के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। इन दिनों नए केसों में अनावश्यक डिफेक्ट लगा दिया जाता है। पारा 50 के पास, जिस गर्मी में पिघल जाए पत्थर, वहां डटे हैं बीएसएफ के जवान। जैसलमेर में भीषण गर्मी के तेवर जारी है। भारत पाक सीमा पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। विभिन्न बॉर्डर चौकियों पर 50 का तापमान दर्ज किया गया। 50 डिग्री तापमान में बीएसएफ के जवान गश्त लगाते दिखे। जिस गर्मी से रेत में जूते पिघल जाए वहां पेट्रोलिंग करती हैं हमारे जाबाज जवान। 50 डिग्री की भीषण तपन में जवान कर रहे सीमा की सुरक्षा। जैसलमेर में हीट स्ट्रोक से बचने की चुनौती, जवानों को लू से बचने के उपाय करने के निर्देश दिए। 5 संभागों में 25 मई तक रेड अलर्ट जारी। मरुधरा में गर्मी का कहर पूरे चरम पर है। पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गर्मी के शोले बरस रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर बाड़मेर जिला तो भट्टी की तरह तप रहा है। आम इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी चिलचिलाती गर्मी से बेहद परेशान है। आसमान से बरसती गर्मी की आग के चलते राजस्थान के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पारे को भी पार कर चुका है। आगामी 4 दिनों तक ऐसे राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मरुधरा में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते 25 मई तक रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में भीषण लू भी चलेंगी। राज परिवार विवाद में दिव्या सिंह ने अशोक गहलोत को ठहराया जिम्मेदार। भरतपुर राज परिवार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मामला कोर्ट में सब जुडिस की है तो दूसरी तरफ जाट समाज पंचायत कर रहा है। वहीं अब फिर से एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह व उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भरतपुर राज परिवार का निकास करौली से हुआ है। भरतपुर राज परिवार के झगड़े के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। दिव्या सिंह ने कहा कि गहलोत साहब ने आग में घी डालने, जख्म में नमक डालने का काम किया। हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए। कांग्रेस राज में मोती महल पर लगी सुरक्षा गार्ड को हटाया। हमको थ्रेट कॉल आते हैं। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं इन 2 जानलेवा बीमारी के मरीज। राजस्थान में इन दिनों में स्वाइन फ्लू में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ाती है। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में बीते 1 महीने में स्वाइन फ्लू के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी जयपुर में स्वाइन फ्लू के 17 से अधिक और श्री गंगानगर में 21 मामले आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 1 महीने में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल में लेप्टोस्पायरोसिस के 10 जिलों में 32 मामले आ चुके हैं। 2 लाख सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो ईएसआईसी में फटाफट करे आवेदन। ईएसआईसी में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी इन दोनों पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ईएसआईसी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में नेटवर्क फैला रही झारखंड की जामताड़ा गैंग। झारखंड के जामताड़ा जिले में बैठकर साइबर ठगी करने वाले शातिर ठग अब राजस्थान में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। विभिन्न फ्रॉड फोन कॉल्स के जरिए ऑनलाइन ठगी कर हजारों लाख रुपए हड़पने वाले ये शातिर ठग अब राजस्थान खासकर शेखावटी के युवकों को मोटे कमीशन का लालच देकर गैंग में शामिल कर रहे हैं। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स हासिल करते हैं और फिर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों जयपुर की एक महिला से हुई लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी के बाद सोडाला थाना पुलिस ने जांच शुरू की है तो पकड़े गए 4 ठगों से पूछताछ के बाद इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। निर्वाचन आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की दी अनुमति। राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ग्रामीण विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड में भर्ती परीक्षाओं के तहत दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच और अंतिम परिणाम जारी करने की अनुमति प्रदान की है। बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई गई भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, जिसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट, सीएचओ, सूचना सहायक, संगणक जैसी कई भर्ती परीक्षाओं के 4,16,000 भर्तियों का परीक्षा परिणाम और नियुक्तियों को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा था। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। राजस्थान में भीषण गर्मी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है। बिना पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीएम, जलदाय विभाग, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग में छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही वे बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी 3 दिन से अधिक छुट्टी पर है तो उसकी छुट्टियां निरस्त कर दी जाएंगी। ये निर्देश जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने दिए। दूसरी तरफ बिजली कंपनी डिस्कॉम के अध्यक्ष भानुप्रकाश एट्रू ने सभी अभियंताओं और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। झुंझुनू में शराब माफिया की पिटाई से दलित युवक की मौत। राजस्थान के झुंझुनू के सूरजगढ़ में शराब माफिया ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई में दलित युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और उसकी मौत हो गई है। अब दलित युवक की मौत के बाद कांग्रेस ने राज्य की भजना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सूरजगढ़ में शराब माफियाओं द्वारा एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का राजस्थान में सरकार और पुलिस के कमजोर होते इकबाल का प्रतीक है। आए दिन प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अशोक गहलोत ने छिड़का घी। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे का बड़ा आरोप। पूर्व राज परिवार के पारिवारिक विवाद में बुधवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने इस मामले में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ ने ही कांग्रेस में आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल तक कांग्रेस नेता ने बहुत आग लगाई। माना यह भी जा रहा है कि दोनों उनका इशारा पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ है। बेटा अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ऐतिहासिक मोती महल पर लगी सुरक्षा गार्ड को हटा दिया। ऐसे में यदि मोती महल से कोई ऐतिहासिक वस्तु गायब या लापता होती है तो उसके जिम्मेदार भी वो ही होंगे। बेहद दुख की बात है, राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं की बद इंतजामी पर बोले पूर्व सीएम गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की बद इंतजामी को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के आने के बाद से चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान न देने की बात कही और अस्पताल में बद इंतजामी को लेकर सरकार से इसे बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 6 महीने पहले तक राजस्थान के हेल्थ मॉडल चिरंजीवी बीमा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा एवं सराहना पूरे देश में हो रही थी, परंतु ये बेहद दुख की बात है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से ही चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। पीएम मोदी बोले, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। मोदी ने कहा, ये INDI गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। पिछले 10 साल में मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा, कूड़े में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। लोकसभा इलेक्शन 2024 के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार के दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और यहां जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा, अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे और शहीदों के परिवार को हर तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। भारत में भी तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना के नए वेरिएंट KP.1 और KP.2 के केस बढ़ते जा रहे हैं। KP.1 के पश्चिम बंगाल में 23, गोवा में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 1, महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 3 और उत्तराखंड में 1 केस सामने आए हैं।
जबकि KP2 के महाराष्ट्र में 148, दिल्ली में 1, गोवा में 12, गुजरात में 23, हरियाणा में 3, कर्नाटक में 4, MP में 1, ओडिशा में 17, राजस्थान में 21, यूपी में 8, उत्तराखंड में 16 और पश्चिम बंगाल में 36 केस मिले हैं।